कृषि कानूनों को लेकर अलग अलग वक्तव्य आते हैं, अलग अलग तरीके से किसान और नेता जो है इसको बयान करते हैं। लेकिन आज एक बात जो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर है, अभी सुरेश कोच जिसे ज़्यादा समझदार इस किसान कृषि कानूनों के बारे में बताने वाला हरियाणा के अंदर फिलहाल नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोच जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कोच साहब, सबसे पहले तो बताइए जी, जो ये कानून वापस हुए हैं, जो आधिकारिक घोषणा एक प्रकार से कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इससे कितना जो रास्ता है वो पूरा हुआ है, कितने रास्ते की मंजिल तक आप पहुंचे हैं? देखिए, हम 4 मांगों को लेकर के बॉर्डर पे थे। 2 मांगे हमारी इन्होंने जनवरी में मानने की बात करी, 2 पेंडिंग छोड़ दी थी। बिजली बिल और पराली का जो बिल ये लेके आ रहे थे, जिसमें करोड़ों रुपये जुर्माना और किसानों की सजा थी पराली वाले में। और बिजली को ये सारे देश में प्राइवेट करे, जो किसानों को सब्सिडी के तहत बिजली मिल रही थी उसको बंद कर रहे थे। उसके लिए ये 2 जनवरी में हमारी बात मानने की, मगर 2 मांगों के ऊपर इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। पहली बात कह दिया था कानून रिपील नहीं होगा, एमएसपी के ऊपर गारंटी के हमें नहीं देंगे। अब प्रधानमंत्री का बयान आया है कि मैं 3 कानून रिपील कर लेंगे। किसानों से उनने माफ़ी भी मांगी, वो बढ़िया बात है, अपनी गलती स्वीकार करना बढ़िया बात है। मगर एमएसपी के ऊपर एक शब्द भी उनका ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर किसान संतुष्ट हो, क्योंकि कमेटी की बात करते हैं। हमने हज़ारों कमेटियां देख ली इस देश के अंदर, कमेटियों का क्या रिजल्ट होता है सबको पता है। हम प्रधानमंत्री से एक मांग करते हैं कि 4 मांगों में पहले आपने 2 मानी, अब तीसरी मानी, बार बार क्यों कर रहे? हमने ऐसी कोई मांग नहीं रखी जो मानने योग्य ना हो। अगर आप एमएसपी के ऊपर भी कानूनी जामा पहना देते हैं तो देश का किसान अपने संघर्ष को विजयी समझेगा। दूसरी बार, अब तक तो सिर्फ ज़बानी बात ही हुई है ना। कानून बनाना लोकसभा का काम है। अब 29 से लोकसभा लगेगी, वो कैसा ड्राफ्ट लाते हैं, किस हिसाब से वापस लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। उसके बाद संयुक्त मोर्चा मीटिंग में विचारी जाएगी ये बात। हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ घमंड नीचे आया है 1 साल के बाद। 700 के लगभग किसानों की शहादत होने के बाद कुछ घमंड नीचे आया है। हमारा राजा है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, इस देश के किसानों का 1 साल में कुछ तो सुनाई हुई, इसके लिए हम थोड़ा सा ये संतुष्टि तो ज़रूर अपने दिल में करते हैं कि किसान की बात वाजिब थी, आज प्रधानमंत्री को समझ में आई। जो बार बार जिस किसान आंदोलन के दौरान जो एक चीज़ देखने में आई थी, जो नेता, जो पक्ष के नेता थे, सत्ता पक्ष के नेता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते थे, वो बार बार किसानों को कभी कांग्रेसी बताया जा रहा था, कभी खालिस्तानी बताया जा रहा था, कभी पाकिस्तानी बताया जा रहा था, कभी ये आंदोलनकारी नहीं, उनको आंदोलनजीवी भी बताया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और आज जब उन्होंने इस बात के ऊपर वापसी ली है, ये जो सारे कृषि है जो कानून वापस लिए, तो क्या अब उन्हें वो किसान दिखाई दे गए हैं? ये बीजेपी का पुराना एक हथियार है, किसी भी आदमी को ट्रोल करवाना। इनकी एक बहुत बड़ी आईटी सेल है। हम जब अपनी मांग रखते थे तो हमारे को गालियां देते थे। 9-10 महीने में हमारे 9-10 नाम इन्होंने लिखाने। पंजाब का किसान आया, उनको खालिस्तानी कह दिया गया, और देश का किसान आया, उसको कहीं वामपंथी कह दिया गया, कहीं कांग्रेसी कह दिया गया, कहीं और विपक्षी कह दिया गया। कभी हमारे को गुंडे कहा गया, कभी मवाली कहा गया, कभी हमारे को आंदोलनजीवी, परजीवी तक कहा गया। तो ये सारे के सारे, मैं नहीं समझता आज इन बातों का जिक्र हमने करना चाहिए। आज उन साथियों का कहाँ मुँह दिखाएंगे? उनका नेता आज हमारे को किसान मानता है, क्या उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? ये देश का किसान है, इसका सम्मान करिए मेरे भाई। इसका पैदा किया हुआ आप अन्न खाते हैं, और एक पूरे देश के किसान को कभी भी सम्मानजनक एमएसपी नहीं मिली। आपको रियायत पर अनाज किसान से लेकर के खाने के लिए ये सरकार दे रही है। कम से कम इसका सम्मान तो करिए, जो इसका पैदा करे वो आप खाते हैं। तो देखिए, ऐसे इस किस्म की टिप्पणी जो है पीछे जा चुकी है, आज उनको सौदी आ जाए वो भी बेहतर है, वो भी बेहतर है। और जो फिलहाल के जो डीएपी की, फिलहाल जो इस बिजाई का मौसम चल रहा है, डीएपी की बड़ी किल्लत हर जगह देखने को मिल रही है, किसान वहाँ उसके लिए भी रास्ते जाम कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, डीएपी की क्या कमी वास्तव में है, या किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था के माहौल की वजह से ये कमी है सारी?
देखिए, ये कमी नहीं है, कमी करवाई गई है। इनकी मंशा थी किसानों के धरनों के ऊपर से किसानों की संख्या घटाना। सिर्फ ये मंशा थी कि किसान को डीएपी नहीं मिलेगा, बिजाई के लिए लाइनों में खड़ा रहेगा, किसान अपने तंबू जो लग रहे हैं उनमें घट जाएंगे, अपने धरनों पर ना जाएंगे, अपने टोलों पर नहीं जाएंगे, किसानों की संख्या घट जाएगी। ये किसानों की संख्या घटाने के लिए एक षड्यंत्र था सरकार का, मगर किसान हर उसको फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने आंधियाँ देखी, हमने जीरो टेम्परेचर तापमान देखा, हमने 47-48 पॉइंट देखा, हमने हमारे तंबुओं के नीचे से पानी गोडे गोडे पानी में हमने खड़ा रहना पड़ा। कितनी भी मुश्किलें आई, कितने भी सरकार ने षड्यंत्र रचे, मगर किसान उसके बावजूद अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता गया और आज इस देश के प्रधानमंत्री को उसकी बात सुनने पर मजबूर होना। जाते जाते कोच साहब, यहाँ पे जो भी फिलहाल जो बातचीत चल रही है प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में, जो कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में अगर हमें कुछ जानकारी आप थोड़ा दे पाएं तो। देखिए, पहले तो हम आए, हमारे को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। जब किसानों ने थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया तो अब प्रशासन ने बुला रखे हैं, 10 आदमियों की कमेटी बना करके अंदर भेज रखी है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, वही मांग है कि हमारे किसान के खिलाफ जो आपने FIR दर्ज कर रखी है वो वापस लो। हमारा कुलदीप राणा भाई के जिसने चोट मारी, जो दोषी है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। इनके जो कि उसका चोट गंभीर है, वो चल फिर काम करने में सक्षम नहीं होगा, इसके लिए उनके घरवाली को सर्विस हो। और अभी लड़की ब्याहने वाली होगी, बच्चे भी छोटे हैं, जब तक वो ठीक ना हो उनको कंपनसेशन भी दिया जाए। ये 4 मांगों लेकर के अंदर अभी कमेटी गई हुई है। क्या फैसला होता है, अगर सरकार की कहीं भी शर्म आवे, कड़ी भी थोड़ा बहुत बात रहो, उनका ये रहे, ये किसान के लिए कहीं भी दिल में दर्द हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मान लेनी चाहिए। तो दर्शकों, इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। मांग जो है क्या बताया जा रहा है जायज़ है और किसानों के द्वारा बार बार प्रशासन से अपील की जा रही है, इसको माना जाए और इस समर्थन को, इस संघर्ष को जो है, जो कुलदीप राणा जी के समर्थन में यहाँ हो रहा है, उसको रोका जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।